मित्रों नमस्कार। शीतलहर का प्रकोप अपने चरम पे है। कल हमने बताया था आपको बहुत बच के रहना है, हमारे दिव्यांग साथियों को विशेष तौर से बच के रहना और थोड़ा बहुत गर्म चीज़ें ही खाएं, ठंडी चीज़ें खाने का प्रयास न करें। हो सके तो दिन में पानी पीना कम मत करिए, भले ही पानी गर्म पीजिए, गुनगुना पीजिए। नहीं गुनगुना पी सकते हैं तो गुनगुना करके रख लीजिए, थोड़ी देर में पीजिए। तो ये बहुत आवश्यक है। ठंडक लगभग 3.5 डिग्री तापमान लखनऊ का था, 3.8। तो मैं बता रहा हूँ। और मित्रों कुछ आज आपकी काम की बातें करें, लेकिन इन काम बातों के सुनने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज इतना करें और इसको पूरा देखें शुरू से आखिर तक। जब तक आप पूरा देखेंगे नहीं, आगे तक आखिर तक इसमें कुछ आवश्यक और बड़ी उपयोगी बातें बताने वाले हैं। देखिए मित्रों, जब से लॉकडाउन हुआ है हम इलेक्ट्रिक गैजेट से बहुत जुड़ गए हैं। खाली कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, मोबाइल पे देखते रहते हैं। मोबाइल पे अगर कोई काम नहीं तो अरे गाँव में छोटे छोटे शहरों में जो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जो नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, मजदूर हैं और छोटे लोग हैं, वो भी हर समय जब खाली बैठते हैं, अगर कोई काम नहीं होता तो खाली मोबाइल देखा करते हैं। स्वाभाविक है, मोबाइल देखेंगे, लैपटॉप देखेंगे, इससे आदमी ऊब गया है। इससे एक अजीब टाइप की एक बीमारी पैदा हो रही है और ये बहुत गलत आदत पैदा हो रही है कि हर समय हम हमेशा मोबाइल से चिपके रहें। थोड़ा सा इससे विश्राम लीजिए। आप ऑफिस जाते थे, जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ऑफिस में जब लंच होता था या बीच में कोई आता था मिलने, उससे कम से कम बात करते थे, संवाद होता था। संवाद होने से आप कुछ थोड़ा सा हल्कापन महसूस होते, थोड़ा सा कंप्यूटर की स्क्रीन से आप हट जाते थे। तो इसलिए इन चीज़ों को करिए। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम बच्चे, हमारे दिव्यांग बच्चे या कोई भी बच्चे कर रहे हैं, तो उनको लैपटॉप या बड़ी स्क्रीन पे करवाइए, कृपया उनको मोबाइल पे न करवाइए। मोबाइल से उनकी आंखों के ऊपर असर पड़ेगा और आंखों के असर पड़ने से उनके मस्तिष्क पे पड़ेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, चश्मा लग जाएगा जल्दी। तो इसलिए अगर चश्मा लगा है, कोई चश्मा लगना कोई बुरी बात नहीं। चश्मा लगने के बावजूद भी, चश्मा लगा करके भी अगर आप लैपटॉप पे देखेंगे तो थोड़ा आराम रहेगा। और एक निष्ठ होकर के सदा न देखें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, आंखें बिल्कुल स्क्रीन पे जमाए रहते हैं, ऐसे इस तरीके से करते रहते हैं। ये देखना बड़ा गलत है। थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए और हल्के से जब ऊब जाए तो यो करके आंख पे इस तरीके से वो कर लीजिए, तो आपको आराम मिलेगी। और मैं भी बहुत देर तक कंप्यूटर पे रहता हूँ, लैपटॉप पे रहता हूँ और डेस्कटॉप पे भी रहता हूँ, लेकिन जो ये सब है, इन चीज़ों का मैं पालन करता हूँ। और बहुत ज़्यादा आप पढ़ने में थोड़ा सा जब आप वक्त लगे तो अखबार पढ़िए, जीके की किताबें पढ़िए, आध्यात्मिक किताबें पढ़िए और बड़े बड़े ऐसे कहानियाँ पढ़िए, उपन्यास पढ़िए। ये सब चीज़ें पढ़ने में ज़रा मन ज़्यादा लगाइए। और एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहिए। जो निगेटिविटी है, ये इसमें हर समय पॉजिटिव, सकारात्मक अगर रहेंगे तो आप हमेशा अपने कार्य को अच्छी तरीके से पूरा कर लेंगे। आप अच्छे तरीके से अपने स्वभाव को बढ़िया परिमार्जित रखेंगे। सवेरे उठ करके भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयत्न करिए। अगर आप देखें, अगर आपके साथ 4-5 दोस्त, 8 दोस्त हैं, अगर किसी एक की बुराई करने लगेंगे तो 4, 7, 8 दोस्त हैं वो भी उसकी बुराई करने लगेंगे। नकारात्मकता फिर तो सब लोग उसी के विशेषज्ञ बन जाएंगे। तो इस प्रकार से, और तो ये बात आपको कम करना है, आपको आलोचना करने की जरूरत नहीं। जो जैसा है वैसा उससे रहने दीजिए। आप अगर उसमें कोई बुराई देखते हैं तो इस बात का प्रयत्न करिए, ये बुराई हमारे में ना आता है। और अगर बुरे व्यक्ति की भी आप अच्छे से उसकी तारीफ कर देते हैं, उसमें कुछ न कुछ तो अच्छी बातें होंगी, उसकी अच्छाई कर देते हैं, अच्छी बातें बता देते हैं,
तो लोगों को भी ये लगेगा कि हाँ अच्छी बातें देखेंगे। हमारे अंदर एक ये समाज की व्यवस्था है कि समाज हमेशा दूसरों में कमियां निकालता है, अपनी कमी नहीं निकालता। हमें अपने परिमार्जन की आवश्यकता है। अगर हमारे अंदर कुछ कमी है तो उसको दूर करें। हमारे दिव्यांग साथियों को ये बड़ी शिकायत रहती कि हमारे साथ फला व्यक्ति ने हमारी सहायता नहीं की, हम जा रहे थे तो हमको उसने कुछ नहीं किया। अरे वो 1-2 लोग हैं, 1-2% ऐसे लोग होते हैं जो आपकी सहायता नहीं करते। लगभग 95% ऐसे लोग होते हैं जो आपकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे कितना व्यस्त समय हो, चाहे कितना मतलब कठिन समय हो, लेकिन अगर विकलांग के लिए कोई परेशानी है तो वो जरूर दिखाते हैं। मैं एक बार अपनी काइनेटिक हांडा गाड़ी से जा रहा था तो मुझको दिखाई नहीं पड़ा और मेरी काइनेटिक जो है 2 किस्से हैं, एक पहले बता रहा हूँ। काइनेटिक फंस गई और उसमें कच्ची मिट्टी थी और कच्ची मिट्टी होने के कारण उसमें लोगों ने कुछ खोदा था, मेरा अगला पहिया पूरा उसमें चला गया। अब मैं उतर के, मैं तो विकलांग होने के कारण उतर भी नहीं सकता था। दूसरे लोग आए और पीछे से तुरंत आए, अपना मोटरसाइकिल से कोई जा रहा था कुछ किस तरीके से आकर के मेरी गाड़ी पीछे करके खींची। बड़े बड़े लोग, मतलब टाई वाई लगाए हुए लोग, ऐसे लोग आए। तो मेरा ये अनुभव है। एक बार की बात मैं बताऊं कि मैं अपने ऑफिस से शाम को चला, बादल बहुत तेज थे, बहुत तेज बादल थे और मीराबाई मार्ग में मैं जा रहा था और बड़ी तेज से ओला गिरने लगे। अब ओला गिरने लगे, सामने से एक जीप आ रही थी, संभवतः वो हाइडल की जीप थी, सीढ़ी वीढ़ी लगी थी। उसने जीप इतनी तेजी से निकाला कि हमारी गाड़ी में लगी, गाड़ी मेरी पलट गई। गाड़ी पलटी, मेरी दोनों बैसाखी बड़ी दूर गिरी जा करके और मैं नीचे गिर पड़ा और मेरे चोट तो खैर नहीं लगी, लेकिन अगला पहिया का ब्रेक और लाइट पूरी टूट गई थी उसकी। खैर उधर से उसी बरसात में छाता लगाए लोग मस्जिद के सामने देख रहे थे, सड़क पर पानी वो निकल नहीं रहे थे, लेकिन हमको देखते ही मस्जिद के मौलाना, दाढ़ी लगाए बुजुर्ग लोग थे, वो दौड़े और तुरंत हमको उठाया, गाड़ी बैठाला, साइकिल गाड़ी पर बैठाल करके हमको उसके ऊपर बैठाल दिया और मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया। गाड़ी हमारी चल दी। तो उन्होंने कहा ऐसे आप नहीं जाएंगे, कोई पीछे, और पानी बरस रहा था। उसी पानी बरसते में उन्होंने एक व्यक्ति को, जो उसके पास बाइक थी, वो साथ साथ चला, कहा कि आप गाड़ी चलाइए। अब गाड़ी हमारी हैंडल थोड़ा सा तिरछा था, टेढ़ा था, वो धीरे धीरे करके ले गया। पानी रुक गया था, कुछ धीमा हो गया था, लेकिन अब हम गाड़ी से उतर के किसी सेट या उस पर तो जा नहीं सकते थे, तो गाड़ी पर बैठे रहे। तो गाड़ी से लेकर के हम घर तक गए। घर तक वो छोड़ के आया। घर पर जब बताया, घर पे ये सब कुछ, खैर गाड़ी बाद में ठीक करे, लेकिन सहायता करने वाले होते हैं। अब ऐसा नहीं, उस बारिश में अगर हमारे साथ हम ये नकारात्मक सोचे, हमारी कौन सहायता करेगा? बैठा लाया, उठा लाया। समाज के लोग, समाज के सकलांग लोग हमारे परिवार के लोग हैं। चाहे उसमें कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुस्लिम नहीं होता, कोई ईसाई सिख कुछ नहीं होता, वो सिर्फ इंसान होता है और इंसान एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है, वही इंसान है। हाँ, एक आधे 100 में एक आधे लोग आपको मना कर देते हैं। मना करने वाली भी बात बता रहा हूँ। लोटस टेम्पल में दिल्ली में गया और दिल्ली में उसमें कुछ जगहों पे बहुत बड़ी सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए लोटस टेम्पल बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ है। और वहाँ के पुजारी और जो भी वहाँ के कार्यपालक और स्वयंसेवक थे, उन लोगों से हमने रिक्वेस्ट की, हमारी पत्नी ने रिक्वेस्ट की कि जरा ये सीढ़ी पे चढ़वाने में थोड़ी मदद कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास समय नहीं। इतने बड़े मंदिर, लोटस टेम्पल के मंदिर के लोगों ने, खैर मैं किसी तरीके से दूसरी तरफ गया। उनके प्रति मेरे में अंदर आक्रोश नहीं आया, मुझे दया आई कि ये लोग इतने बड़े मंदिर के, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मंदिर के अंदर हैं, लेकिन उन्होंने मेरी मदद कोई नहीं की, चढ़ाया नहीं। लेकिन उसी मंदिर में एक जगह पे जब मैं फिल्म देखने गया था, वहाँ के जो संस्थापक हैं उनकी फिल्म चल रही थी, फिल्म देखने गया, वो दिन में चल रही थी। तो वहीं पे मुझको उतरने, तुरंत स्वामी जी वहाँ के आए, एक थे, उन्होंने मुझको उतारा। तो ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो हमको अब बताइए, वो 2 जो वहाँ के युवा स्वयं सेवक थे, उसी मंदिर के, उसी के कर्मचारी रहे होंगे, उनकी नकारात्मकता को हम ज्यादा ध्यान रखें कि उन स्वामी जी ने हमको आकर के जो मदद की उसको ध्यान रखें। तो मित्रों, हमें सकारात्मक हमेशा रहना चाहिए, नकारात्मक नहीं रहना चाहिए। हमेशा हर पहलू के
आलोचना नहीं, उसके हर पहलू के अच्छाइयों की तरफ सोचने का प्रयास करना चाहिए। हम अच्छी बातें जब सोचेंगे तो अच्छे आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर एक उत्साह जागृत होगा, उल्लास जागृत होगा, जोश आएगा, हम कुछ करेंगे। विशेषकर दिव्यांगों की सहायता के लिए बड़े पॉजिटिव मन से, बड़े सकारात्मक अंदाज से सहयोग करना चाहिए। अब अभी एक पत्र कुछ दिन पहले मेरे पास आया, बहुत बड़ा पत्र था। उस पत्र का आशय था कि एक दिव्यांग महिला लड़की थी, उससे एक दिव्यांग छात्र ने उसकी थोड़ी सी मदद की, वो उसको थैंक यू बोली, रोज बातचीत करती रही और उस बातचीत का उसने थोड़ा गलत अर्थ निकाल लिया। उसने सोचा कि इनसे हमारा प्रेम हो गया है और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा है। लड़के ने बताया कि मेरा एंगेजमेंट हो चुका, मैं विवाह है। तो उससे बड़ा वो क्षुब्ध हो गया, बड़ा बीमार सा रहने लगा, अवसाद ग्रसित हो गया। तो इस तरीके के भाव भी किसी लड़की के प्रति अनायासी आपको जब कुछ अगर उनके प्रति आपके अंदर संबंध बनाने की, उनसे विवाह करने की या उनसे प्रेम करने की, स्थापित करना भी चाहते हैं। दिव्यांगों के मन में भी संवेग होते हैं, भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं। तो उन इमोशंस को हमको कदर करनी चाहिए। तो उसको घर पे लोग उस लड़के की जब ये बात सुनी तो घर पे समाज में बड़ी उसकी हंसी उड़ाने लगे और इतनी हंसी उड़ाई कि उस बच्चा बड़ा अवसादग्रस्त बीमार हो गया, स्कूल जाना भी छोड़ दिया। मतलब बीए सेकेंड ईयर का छात्र था। मुझको मेरे पास पता चली तो उन्होंने साइकोलॉजिस्ट भी दिखाया, मैं भी गया, उस बच्चे से पूछा और उस लड़की से मिला जा करके और उस लड़की और लड़के से मिल करके दोनों में गलतफहमी को दूर किया। उसने कहा कि नहीं, मेरा इससे कोई चिढ़ा नहीं। वो सोच रहा था कि लड़की मुझको बड़ी हे दृष्टि से देख रही। नहीं, लड़की ने कहा मैं इनको बहुत सम्मान देती हूँ, मेरे मित्र हैं और मेरी शादी हो जाएगी तो भी क्या, ये मेरे भाई के समान है, या भाई मित्र जो भी है वो है। तो इस प्रकार से हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। पहले से उसने सोच लिया कि अब हमने ऐसा विवाह प्रस्ताव रख दिया तो वो मेरे प्रति बड़ा नाराज हो गई होगी, मैं मुझको घृणा करने लगी होगी, मैं इसको दुष्चरित्रवान समझ लिया होगा। ऐसा नहीं है। आप अपनी बात को समझे। अगर अंदर आपके अंदर दूषित भावना नहीं है, आपके अंदर पवित्र भावना है, तो लड़की से जब आपने ऐसा कहा तो जरूरी नहीं कि लड़की आपसे नफरत करने लगे। लड़की से बात करें। अब दोनों में मोबाइल पर बातचीत होती, दोनों का, उसके पति से भी उनकी बातचीत होती। पति भी थोड़ा सा विकलांग है लेकिन पति दोनों जगह पे वो है। और ये संयोग की बात है, वो तीनों लोग नौकरी पा चुके हैं। वो लड़की पति पत्नी नौकर हैं और वो व्यक्ति का जिसका एक हिस्सा मैं बता रहा हूँ वो भी नौकर होगा। तो ऐसे ऐसे घटनाएं होती हैं। तो हमेशा हमारा बताने का तात्पर्य है, इस वीडियो से हम सर्वांगीण रूप से, मतलब समेकित रूप से दिव्यांगों को पुनर्वास और दिव्यांगों के अंदर मनोवैज्ञानिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी तरीके से उनको हम पूरा एम्पावरमेंट देना चाहते हैं, पुष्ट करना चाहते हैं। हमारा इस चैनल के माध्यम से सिर्फ बताने का यही प्रयास है। और इस प्रयास में आप लोग कितना प्रयास करते हैं ये भी बताइए। आप अपने साथियों को भी समझाइए। आप साथियों के प्रति अगर कोई अंदर से कुछ गलत हो गया है तो उसको अपराध भाव से मत देखिए, उसकी खिल्ली मत उड़ाइए, उसकी हंसी मत उड़ाइए, उसको सकारात्मक रूप से उसको समाज के साथ जोड़ करके चलिए। ये बातें हैं। अच्छा, अब रही बातें, एक और बात मैं थोड़े बता देता चाहता हूँ। जैसे बहुत से लोग हमारे दिव्यांग लोग हैं, जैसे उनकी कोई समस्या नहीं होती है, वो सरकार की आलोचना या समाज की आलोचना या व्यवस्था की आलोचना करने लगते हैं। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं, ये सब बेकार है, वो बेकार। अरे 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश है। 130 करोड़ में खाली दिव्यांग लोग ही सरकार या समाज के लिए महत्वपूर्ण नहीं, बहुत लोग महत्वपूर्ण। इसमें आपको अपना स्थान बनाने के लिए आगे बढ़ना होगा और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से कोई स्थान का निराकरण नहीं निकल सकता है। तो मित्रों, आप हमेशा सकारात्मक रहें, आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहें, आगे बढ़ते रहें, सोचते रहें, निरंतर प्रयत्नशील रहें। मैं फिर किसी नए बिंदु के साथ कल आपसे फिर मिलूंगा, आपकी बात फिर बताऊंगा आपके साथ। हम देखिए, इस चैनल पे हर समय मैं आपको नियम, उपनियम, क्या सुविधाएं हैं, यही सब बताने के लिए नहीं। बहुत सारे और चैनल हैं। एक दशमलव चैनल है, उस पर बहुत सारी बातें बहुत अच्छी ललित कुमार जी बताते हैं, आप उसको भी देखें, बहुत अच्छा है। मैं उनके इंट्रोस करता हूँ और उसमें बहुत सी चीजें बताई जाती हैं। तो उन्हीं चीजों को मैं पिष्ट पेशा उनके वीडियो से चुरा कर आपको बताता रहूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं मौलिक चीज बताता हूँ, मौलिक ही
करता हूं, उनसे भी कुछ समय अगर कुछ चीजें पता चलती तो मैं उसको सरल भाषा में बता देने का प्रयास करता हूं उनसे भी। लेकिन आप देखिए, आप दिव्यांगों के चैनल देखिए, दिव्यांगों से संबंधित और चीजें और भी जानकारियां लीजिए, हमारे अपने चैनल को देखते रहिए। ये चैनल सर्वथा हर दिव्यांगों को समर्पित है। हर दिव्यांग इस चैनल को अपना चैनल समझे। इन्हीं बातों के साथ मैं किसी इसको मत ये समझिए कि विष्णुकांत मिश्र का ये चैनल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चैनल है, ट्रस्ट का चैनल है। ये ट्रस्ट में जितने साथी हैं, जितने मित्र हैं, उन सभी का चैनल है। मित्रों, अगले वीडियो तक के लिए इंतजार। नमस्कार, शुभकामनाएं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाकर चलें, यही निवेदन है। धन्यवाद।